रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और अब हम साधना करने से पहले इस सत्संग कर लेते हैं, चिराकाश गीता। तो बाबा 121 यानी 121 श्लोक में या बिंदु में कहते हैं, बताते हैं कि सूक्ष्म स्थिति चल और अचल दोनों रास्तों के लिए सामान्य है। चल का मतलब होता है जो चल सकता है, और अचल का मतलब जो चल नहीं सकता। मान लो पेड़ है, वो अचल है, और जो चल सकता है, आप मूव कर सकते हो शरीर को, यहां से वहां ले जा सकते हो, वो चल है। तो सूक्ष्म स्थिति चल और अचल दोनों रास्तों के लिए सामान्य है। सिर्फ फर्क सिर्फ प्रकृति का है, फर्क सिर्फ भ्रमणा है, फर्क सिर्फ शरीर का है। शरीर नाशवंत है, प्रकृति क्षण जीवी है। प्रकृति मतलब ये जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सभी मिटते ही हैं, ये प्रकृति है। पांच प्रकृति कौन से? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब आकाश को बाबा ने कहा है कि चार ही तत्व होते हैं। जब चार तत्व कहा तो इससे आप समझ जाओ कि आकाश तो अखंड है। आकाश में बादल आ जाए, ये आ जाए, लेकिन आकाश बटता नहीं है। बटा हुआ सा प्रतीत होता है जब बादल थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति क्षणजीवी है, यानी बदलती रहती है। क्षण में, हर क्षण में मृत्यु हो रही है। पुराना जो है वो हर क्षण बदल रहा है, लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि वो परंपरा से चलता जा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि जब सूक्ष्म की अनुभूति स्थूल में हो, यानी ये शरीर क्या है? स्थूल है। शरीर क्या है? स्थूल है। और इसमें अनुभूति किसकी हो? सूक्ष्म की, ठीक है ना। जब सूक्ष्म सूक्ष्म की अनुभूति स्थूल में हो, इस शरीर में सूक्ष्म की अनुभूति हो, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। अभी आप ध्यान में बैठोगे और बस भीतर ये शरीर की जो है अनुभूति धीरे धीरे चली जाए, और भीतर जो वास्तव में उसकी अनुभूति हो जाए, स्थूल में, इस शरीर में उस सूक्ष्म की अनुभूति हो जाए, वो मोक्ष की स्थिति कहलाती है। और मुक्ति यानी मोक्ष चिदाकाश में है। यहां जब आपकी चेतना उठ करके इस एरिया से यहां तक आ जाती है ना, अपने आप उठती है। आप ध्यान यहाँ करते रहो, पूरा ये भर जाएगा, और यहाँ आकर के इससे आगे जो है ये मुक्ति ही है। मुक्ति चिदाकाश में है। मुक्ति अविभाज्य है। जो मुक्ति शब्द है वो बटता नहीं है, लेकिन भुक्ति, भुक्ति भक्ति, भक्ति जो हम करते हैं ना बाहर की, उसका वास्तव में आप परिभाषा खोजोगे तो उसका मतलब होता है बटना। और मुक्ति जो है वो बटती नहीं है, अविभाज्य है। चिदाकाश में ही शिवलिंग है। शिवलिंग का मतलब समझते ना, अब आप समझ लो, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। स्त्री लिंग का मतलब होता है स्त्री का प्रतीक। पुरलिंग का मतलब होता है पुरुष का प्रतीक। लिंग का मतलब वो लिंग नहीं जो हम समझते हैं, है ना। जैसे आकाश लिंग का मतलब होता है कि आकाश का प्रतीक। वायु लिंग का मतलब होता है वायु का प्रतीक, ठीक है। तो चिदाकाश में शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक बैठा, शिव बैठे हुए, यूं मान लो आप, ठीक है ना। यह सह अस्तित्व है। उसे प्राणों का राजकुंवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणों का राजकुंवर। और ऊर्ध्वगामी सांस को योग में प्राण कहा जाता है। जो अभी ऊर्ध्वगामी नहीं है, आप सांसों से दोनों नासिक, जब कभी बाई नाक चल रही है, कभी दाई नाक चल रही है, कभी ईड़ा से आ रही है, कभी पिंगला से आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऊर्ध्वगामी श्वास नहीं है। ऊर्ध्वगामी श्वास नहीं है तो क्या है? अधोगमन वाली सांस है, वो नीचे की ओर आती है सांस। सांस ले रहे हो तो नीचे आती है, फिर नीचे से वापस नासिका से बाहर जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सुषुम्ना मार्ग खुलेगा, तो जो प्राण, जब सांस ऊपर की ओर उठेंगे तो प्राण जागृत होंगे। जो सांस ऊपर की ओर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राण। आप इसकी परिभाषा समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हो ना आप सब लोग? हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी। ओके। ये चीजें किसी ने बताई नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं बाबा ने बताई है, जो पुस्तक में लिखा है वो आज आपके सामने आ रही है। तो जब श्वास ऊर्ध्वगमन को हो जाते हैं तो वो प्राण कहलाते हैं योग में, है ना। प्राण एक है, प्राण अनेक है ही नहीं। हालांकि समझने और समझाने के लिए हमने 10 प्राण बता दिए, अपान व्यान उदान समान, है ना, अपान, है ना, और 5 उपप्राण भी बता दिए। ये पांचों, 5 और 5 10 प्राण जब एक हो जाते हैं तो एक एकादशी का मतलब 11वें द्वार, दशम द्वार खुलेगा। यानी वो गुफा सी खुलेगी, भंवर गुफा जिसको कह रहे हैं, जिसको हृदय की गुफा कह रहे हैं। उससे आप आगे जाओगे तो आगे परमात्मा का द्वार आ जाए।
एकादशी, हम जो व्रत करते हैं ना एकादशी व्रत, वास्तव में वो एकादशी द्वार खुलेगा, उसमें परमात्मा बैठे हैं, ठीक है ना। और 10वें द्वार में मन, निर्मल मन हो जाता है, काल की स्थिति 10वें द्वार तक है, ठीक है ना। और वहीं से आप मुक्त भी हो सकते हो, और वहां से बंधे वो इससे नीचे नीचे के द्वारों से अगर आपके जो प्राण निकलते, प्राण पखेरु होते हैं, तो आपको फिर संसार में आना होता है। और जितने निचले द्वार से आपके प्राण निकलते हैं, उतनी निचली योनि में आना होता है, ठीक है। तो प्राण सर्व में एक है, प्राण अस्तित्व है, यह ज्ञान प्राणायाम और योगाभ्यास निश्चित कराता है, उसे होता है। इच्छा के बंधनों से बंधे हुए को इस बात का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कामनाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो भूल जाता है इन बातों को। ज्ञान हो और अगर फिर भी इच्छाएं हो जाएं तो वो भूल जाएगा, लेकिन इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इच्छा का मतलब होता है काम देव, और कामों में सबसे सर्वोपरि जो कामदेव है वो आपको बहुत दुखी करेगा। अगर भीतर का नेत्र खुल जाए, शिव नेत्र खुल जाए, कामदेव भस्म, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो कहते हैं कि इच्छा के बंधनों इसलिए ही छोड़ दो और मोक्ष सिद्ध करो, एक तत्व परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करें, अंतर चक्षु से परमात्मा का दर्शन करो। ऐसा मनुष्य अनुभव करता है कि उसमें ईश्वर है और ईश्वर में वह है। जो ऐसा कर लेता है उसको ऐसा महसूस होता है कि वो ईश्वर में और ईश्वर उसमें है। लेकिन जिसको ऐसी स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है? जो भगवान ने कही कि यद्यपि सब कुछ मुझसे उत्पन्न है परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। जो माया की तरफ है उनमें भगवान नहीं है, होते हुए भी नहीं है, और वो भगवान में नहीं है, वो किसमें? माया में है, और उनमें माया है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी या ना जी? ओके गुड। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अनुभव करता है कि उसमें ईश्वर और ईश्वर उसमें है। जगत में अटका मन स्थिर नहीं होता। जो संसार माया, ये ले लूं वो ले लूं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे अपने भीतर भी तो उतरो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा आपके पास। फिर कहते हैं कि चिदाकाश में रहते शिव एक और चिरंतन है। शिव ओमकार है। शिव ओमकार है। ओमकार का मतलब क्या? जन्म, अ, जन्म, पालन, मृत्यु, अनुग्रह और तिरोभाव, है ना? ऐसा है वो, जो सोर्स ऑफ एनर्जी से जो कुछ भी निचले स्तरों पे हो रहा है वो ओमकार है, उसी से एक नाद आ रहा है। लेकिन वो बोलने वाला ओमकार जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं, वो भीतर गूंजने वाला है। अपने आप एक शब्द प्रकट होता है, उस शब्द में ही आपको समा जाना है, सूरत को शब्द में मिल जाना है। तब मुक्ति होती है। ओमकार प्रणव है, यानी सबकी शुरुआत उससे होती है ना। ओम नाद से ही इस संसार के रूप में ओम बोल रहा हूं। वो क्रिएटर है सबका, आपके भीतर भी बैठा है। वो है तो ये शरीर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा है और समाप्त भी हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। वो ओमकार क्रिएटर है। फिर कहते हैं लेकिन वो क्रिएटर होते हुए भी क्रिएशन नहीं होता। हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम क्रिएशन को मैं मानने लग जाते हैं, समस्या वहां से शुरू होती है। फिर कहते हैं कि अलग अलग स्वरूप के साथ एकाकार हो जाए उसे प्रणव कहते हैं। अलग अलग स्वरूप के साथ, है ना। अलग अलग ओमकार प्रणव है, अलग अलग स्वरूप के साथ। अब जैसे अलग अलग स्वरूप के साथ हर मंत्र में कोई गायत्री मंत्र के साथ ओम लगा दिया किसी ने, यानी वो परमात्मा इस शरीर के भीतर भी है अलग अलग स्वरूप के साथ। पशु के भीतर भी तो ओमकार, ओम तो वही है, गधे में भी वही है, घोड़े में भी वही है, सब में वही है। ओमकार अलग अलग स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो अलग अलग स्वरूप है उस अलग स्वरूप को हटा करके इस मूल स्वरूप को जिसने पकड़ लिया, उसको साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हाँ जी ना जी? समझ रहे हो बात को? वही ओम अलग अलग स्वरूपों के साथ आप जोड़ रहे हो, और उस जो स्वरूप जोड़ रहे हो वो मैं मान रहे हो, वो गड़बड़ है, वो माया है। उस जो अलग 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 स्वरूपों से आप उसको हटाते जा रहे हो और अपने मूल स्वरूप में जैसे आ रहे हो, आप ही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम कहोगे आप, ठीक है। आगे कहते हैं ओमकार स्थूल शरीर की अनन्यता है। अन्यता यानी उनसे अलग है, अन्य अंता, ठीक है ना। अब
स्पष्टीकरण में बाबा बता रहे हैं चल और अचल दोनों चीजों के लिए सूक्ष्म स्थिति एक समान है। जो चल है और जो अचल है, दोनों के भीतर जो सूक्ष्म स्थिति है वो एक की कारण ही है। दोनों के बीच सिर्फ प्रकृति का फर्क है। चल और अचल चीजों के बीच का फर्क शरीर का है, नाशवंत है। यह फर्क सिर्फ क्षणजीवी है। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब सब एक समान लगता है। शरीर जो नाशवंत है उसका फर्क क्षणजीवी है। मोक्ष वह है जो सूक्ष्म की स्थूल में अनुभूति करना, वह मोक्ष है। जब अंधकार में प्रकाश के दर्शन होते हैं, अंधकार में प्रकाश के दर्शन जब हो जाएंगे ना, जैसे मान लो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसका मतलब प्रकाश तो है पर वो दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट आते ही वो ऑब्जेक्ट दिखता है, इसका मतलब प्रकाश है। और अंधकार में अगर आप प्रकाश को देख सको, वो मोक्ष ही है। ठीक है ना? प्रकाश में आप क्या देखते हो? वस्तुएं। लेकिन प्रकाश में, वो अंधकार में आप प्रकाश को देख लो, वो मोक्ष है। आंखें बंद करते हैं, लोगों को अंधकार दिखाई देता है, जो जिनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, विचार बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करते हो, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ना शुरू हो जाता है, भीतर आपके नाद शुरू हो जाता है, तो आप सही मार्ग पे हो। फिर कह रहे हैं जब अंधकार में प्रकाश के दर्शन होते हैं तो असत्य में सत्य के दर्शन हो, नाशवंत में अविनाशी के दर्शन हो। ये शरीर नाशवान है, इसमें अविनाशी आत्मा है। इस नाशवान में अविनाशी के दर्शन होने लगते हैं। ये शरीर अंधकार रूपी है, ज्ञान रूपी है, इसके भीतर जो ज्ञान और सत्य है वो आत्मा है। जिसको ऐसे ध्यान होने लग जाए, ज्ञान होने लग जाए, तो मोक्ष ही तो है। क्लियर हो रही है ना बात आप लोगों को? देखो, आप लोगों को जो अब ज्ञान मिल रहा है ना, शायद चुना है बाबा ने, सबको तो नहीं मिल रहा। कहाँ 100 100 200 लोग इसमें जुड़ते थे, आज नहीं है। तो ये मैं थोड़ी ना छांट रहा हूँ। लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, और मुझे ग्रुप से हटा दिया, हट गए। जिनकी ईगो नहीं होती मुझे फोन भी कहता है, भैया मुझे जोड़ दो ना प्लीज। बहुत हैं ऐसे, और जुड़े भी हैं वो। जिनकी ईगो हर्ट होती है तो वो अभी उनका परिपक्वता आई नहीं है, वो बीच में ही कच्चा फल टूट के गिर गया, तो वो मुक्त नहीं हुआ है। उसको और शरीर, उसके और शरीर है, वो दोबारा जन्म लेगा। जब आप पूरी तरह से पक जाओगे, इस मंत्र का यही तो मतलब है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना। मंत्रों को समझो, ना कि मंत्रों को रटो। आगे, चिदाकाश में जीव का शिव के साथ मिलन होता है। चिदाकाश में जब आप ध्यान करोगे, इस जड़ में उस अविनाशी के दर्शन होंगे, इस अंधकार रूपी शरीर में ज्ञान रूपी परमात्मा के भीतर दर्शन होंगे। ये जीव जो भीतर अंधकार में बैठा हुआ है, ये जब शिव के साथ एक होगा तो भीतर के शिव के साथ एक हो जाएगा, तब मोक्ष मिल जाएगा, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, यानी शिव का प्रतीक चिदाकाश में। वह चिदाकाश में वह स्व अस्तित्व है, प्राणों का राजकुमार और ऊर्ध्वगामी सांस है। शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति प्राण है, और प्राण एक है, वह सब में है। जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते दिखाई दे रहे हैं, सब में है। प्राण एक अस्तित्व है, जिसे लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया है, उन्हें ही इस बात का ज्ञान होता है। जगत की इच्छाओं में मशगूल व्यक्तियों को यह अनुभव नहीं होता। इच्छाओं के लिए आवरण की वजह से आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए ही आत्म साक्षात्कार सिद्ध करने के लिए इच्छाओं के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, और शाश्वत सत्य सिद्ध करना चाहिए। हमें एक ही तत्व सिद्ध करना है, और वह है परमात्मा, परमात्मा तत्व। बाकी सब तत्व बेकार है ना? तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। उसी प्रकार से तत्वों में सर्वश्रेष्ठ तत्व परमात्मा तत्व, उसको। बाकी सब तत्व बेकार है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। हाँ, जब तक है उनके होते हुए ही हमको ये सब कुछ करना है। उनका भी अपना महत्व है। वो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो बता रहे हैं कि प्रकाश है कहीं, प्रकाश है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आज दिख रहे हैं। पर वो ऑब्जेक्ट जो दिख रहे हैं वो तुम नहीं हो, बस इतना सही तो अभ्यास करना है। तुम उस ऑब्जेक्ट से परे हो। उन ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं से तुम्हें सीखना है, उसके माध्यम से कुछ करना है। ये विवेक जागृत होगा ध्यान के माध्यम से। जब हम सर्वोत्तम को सिद्ध करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि ओमकार सृष्टि का प्रारंभ है। एक मिनट, गलत बटन दब गया। ओमकार सृष्टि का प्रारंभ है, कहां गया?
अंतर चक्षु से परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। ईश्वर सूक्ष्म बुद्धि जिसकी इस जागृत है उसे ही दिखते हैं। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि जागृत हो गई उसको ईश्वर दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। ईश्वर साक्षात्कार सिद्ध करने वाले व्यक्ति को उसमें और ईश्वर में वो अपने आप को देखता है। वह ऐसी शक्ति का विकास करता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इसलिए ही उन्हें अनुभव होता है कि सारे ब्रह्मांड उसमें है और वह सारे ब्रह्मांड में है। मन जगत में और इच्छाओं में अटका हो तो वह स्थिति नहीं बनती। ऐसा मन मरकट जैसा है। मन को स्थिर करने के लिए शिवमय कर देना चाहिए। किसको? मन को। ठीक है ना, शिवमय कर देना चाहिए। शिव जी को चिराकाश, शिव जो कि चिराकाश में रहता है वह एक और चिरंतन है, उसका कभी अंत नहीं होता। शिव ओमकार है। जब हम सर्वोत्तम को सिद्ध करते हैं तब अनुभव करते हैं कि ओमकार सृष्टि का आरंभ और अंत बनता है। इसलिए ही ओमकार ही को शिव कहते हैं। ओमकार जब विविध रूप स्वरूप में होता है तब प्रणव कहा जाता है। विविध स्वरूप में, जैसे गायत्री मंत्र के साथ लग गया वो प्रणव बन गया, या श्री विद्या के साथ ओम कैलरिम सकलरिम सकलरिम, या ओम हटा करके अब खाली ओम हट गया, अब खाली हम श्री श्री विद्या मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो संसार का ही जाप है पूरी तरह से। ओम लगने से दोनों का जो है जीव जड़ और चेतन का संबंध है ना। और सिर्फ ओम ही है तो परम चैतन्य है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी ना जी, हाँ जी। ओमकार का मतलब शरीर की अभानता का अनुभव। ओमकार किसी चीज के साथ बंधा हुआ नहीं है, वह सर्व जगत का साक्षी है। तो आपको भी साक्षी भाव में आना है। अब श्लोक 122। ओमकार जगत में श्रेष्ठ है। जगत में ही नहीं, जगत से परे भी वही है ही नहीं कुछ और। मैं ओमकार बोल रहा हूं वो नहीं, आपके भीतर गूंजेगा, गूंजता होगा। ओमकार जगत में श्रेष्ठ है। ओमकार एक सूर्य के उद्गम के जैसा है। सूर्य नहीं है, एक संकेत है कि सूर्य जैसा है, प्रकाशवान है। ओमकार जगत का साक्षी है। ओमकार जगत के सभी तत्वों में डरावना है। ओमकार अग्नि है, यह ब्रह्मांड की अग्नि जैसा अग्नि नहीं है जो अग्नि जला देती है। ये सारे जो कार्य यद्यपि उसी के लो लो ग्रॉस लेवल से देखा जाए तो वही तो है। घोर वो है तो अघोर भी वही है, लेकिन हमें उस चैतन्य स्वरूप को जानना है जो इन दोनों से ही परे है उसी का स्वरूप नीचे। आ रही है ना बात? समझ में? हाँ जी ना जी, आ रही है? चलिए, यह अग्नि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह व्याप्त है। यह अग्नि के मध्य में पृथ्वी है। अग्नि के मध्य में पृथ्वी है। अग्नि बाहर भी है, यानी तेज बाहर भी है और भीतर भी है। ये तेज जो है, अब जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो क्या है? तेज की तो प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें अग्नि तत्व प्रवेश कराया जाता है मूर्तियों में जो करते हैं ये। पर वास्तव में वो एक प्रक्रिया है जो वास्तविक परमात्मा ने ये शरीर का भीतर बैठ के शरीर का निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, दिख रहा है, उसको हम सांकेतिक रूप से मूर्तियों में करते हैं, पर वास्तव में थोड़ी ना होता है। वो संकेत है, उस संकेत को हम भीतर समझे, लेकिन लोग समझते नहीं और बाहरी चीजों में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर कह रहे हैं कि मध्य में पृथ्वी है। पृथ्वी नीचे है, वायु ऊपर है। पृथ्वी नीचे है, इसलिए सबसे नीचे क्या हुई? मूलाधार पृथ्वी तत्व। वायु ऊपर है। वायु ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक है ना? ब्रह्मांड वायु है, और जैसे जैसे आप सूक्ष्मता को पाओगे तो आपको कई बार कईयों को लगता है ना कि भैया हाथों से कुछ गरम गरम निकल रहा था, तो वायु के समान ही तो निकल रहा था, गरम वायु, तेज। समझ पा रहे हो ना आप सब लोग मेरी बात? समझ रहे हो? हाँ जी ना जी, जवाब ही नहीं देते हो आप लोग। हाँ रचना जी ठीक है। तो जो भाप जैसी लगती है, एयर, भाप जो है वो एयर ही तो, ऑक्सीजन या गर्म ताप जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस, हीलियम जो है गर्म ही तो होती है। जलने, जो ज्वलनशील, जो सूर्य में दो हाइड्रोजन टकराते हैं वो उसी से रोशनी और उसी से ये प्रकाश और तेज निकल रहा है। आप जो घर में मीथेन गैस तो गैस ही ना, वायु ही तो है। अब कैसे समझाऊं? ये तो भीतर और चेतना जागृत करो, समझ में आ जाएगा। गैस ही तो है वो, गैस, वायु। तो वायु ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रथम वायु और बाद में अग्नि, प्रथम विवेक
और बाद में नाद। पहले विवेक जागृत होगा, फिर नाद सुनाई देगा। तो नाद रहित दशा वायु स्वरूप में होती है, और नाद रहित दशा शाश्वत आनंद है, वह अस्तित्व ज्ञान सुख है। आत्मा को नाद रहित दशा में मगन कर देना चाहिए। जो शब्द गूंज रहा है ना एक भीतर से, जब चेतना उसमें जाकर के मिल जाएगी, शब्द में ही मिल जाएगी, हो गई आपकी मुक्ति। दृश्य विश्व आत्मा में है, ठीक है ना। जो दिख रहा है सारा ही संसार स्थूल, वो आत्मा के का आत्मा में है वो, यानी सारा विश्व उस आत्मा यानी परमात्मा में, और विश्व में परमात्मा भी है। थोड़ी उलझी उलझी बात है, लेकिन ये साधना से मुझे तो समझ में आ रही है, आप लोगों को भी काफी को आ रही होगी, और ये अभ्यास से और बढ़ती चली जाएगी। हाँ, कुछ पूछ रहे हो मीनू जी? भैया भैया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप साधना करो थोड़ी और, है ना, साधना और करते रहो, आ जाएगी। क्योंकि इसको मैं कितना भी रिपीट करूंगा, वो तो साधना से ही आएगी बाकी। अब जैसे मीनू जी कहना आ रही है, तो कुछ तो बन ही रहा होगा। और किस किस को आ रही है, हाथ ऊपर करो समझ में। रचना जी को आ रही है, रत्नेश जी को आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को भी आएगी। साधना करते रहो, आएगी भीतर से। इस आत्मा से ही ये सारा ब्रह्मांड बना है। देखो आपकी आत्मा निकली तो, अब देखो अभी आपके भीतर जो आत्मा है, ये जो जड़ और चैतन्य का जो संयोग है, जो भीतर का, जो आपके भीतर चैतन्य बैठा तभी शरीर चल रहा है। और वो भीतर का चैतन्य है, तो आपने देखो कितना बढ़ा लिया अपना ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड बढ़ा लिए। आपकी बेटा भी है, बेटी भी है, बढ़ा रहे हो ना आप ही से, तो एक्सपेंशन हो रहा है। आपका केंद्र जो है, केंद्र तो आपका आत्मा ही है। ये आत्मा निकला तो कौन बेटा है, कौन बेटी है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन क्या है, कुछ नहीं है ना। तो उस आत्मा से ही तो ये सब व्याप्त है बाहर। आपसे ही है ना, आपका आत्मा, आत्मा है तो सब कुछ है ना। ये आत्मा निकला, कौन बेटा कौन बेटी, सब खत्म। तो यानी आत्मा में ही ये संसार है। संसार क्या है? पति पत्नी, मकान दुकान, है ना, गाड़ी घोड़ा, पद प्रतिष्ठा, नौकरी सैलरी, ये सब पृथ्वी तत्व ही तो है। तो आप यानी इस आत्मा के कारण ये सब है। मैं आत्मा में ये सब हो रहा है, और सब में आत्मा है कि नहीं? अब जैसे आपकी इंडिविजुअल एंटिटी अपने भीतर आत्मा है, ऐसे ही सबके अंदर भीतर है कि नहीं आत्माएं? है ना सबके भीतर। ऐसे ही सब भी संबंध बना रहा है कुछ, किसी ने बेटा बनाया, किसी ने पति, किसी सब सब इंडिविजुअलिटी में वही तो कर रहे हैं, सबके अंदर है ना आत्मा। चलो आपके भीतर है मीनू जी, आत्मा है ना, तभी आप मेरे को सुन पा रहे हो। मधु जी के भीतर भी है, रचना जी के भीतर भी है। तो वो आत्मा सब में है, और सब में जो आत्मा है उसके कारण सबके अलग अलग रिलेशन में बाहर संसार फैला है कि नहीं सबका। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो साधना करते जाओ, आ जाएगा एक दिन। फिर आगे कहते हैं कि जब सत्य और चित्त मिलते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। सत्य और चित्त मिलते हैं, तो सत्य और चित्त यूं मान लो, बुद्धि और मन के ही जब शुद्ध रूप होते हैं तो सत्य और चित्त में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। यानी बुद्धि से मन को, मन बुद्धि जब एक हुए, तो निर्मल मन हो जाने के बाद जो मन है, जो उस आत्मा में लगता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। तब उसको आप शिवानंद कह लो, तब उसको आप नित्यानंद कह लो, तब उसको आप सच्चित आनंद कह लो। आनंद की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जो अधिकतर बहुत ऊंची उस अवस्था में चले जाते हैं, तो वो यही आनंद शब्द जोड़ देते हैं। नित्यानंद, विवेकानंद, सच्चिदानंद, प्रेमानंद, है ना, राघवानंद, और भी बहुत सारे आनंद 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 करके हैं। ठीक है। फिर कहते हैं जब सत्य और चित्त मिलते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। यानी सत्य का जब आप संग करते हो, सत्य चित्त, यानी सत्य यानी सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा में क्या मिला? सत्य चित्त, चित्त यानी मन, किसमें मिला? आत्मा में। तो क्या उत्पत्ति हुई? जब मन सत्य के साथ मिलेगा तो आनंद की उत्पत्ति हुई। ये मन संसार के साथ मिला तो क्या मिलेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ कोई। मन संसार की तरफ दौड़ेगा तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो, किसी को भी नहीं पता चला क्या अब तक इतने दिन में? ये मन अगर संसार से मिलेगा तो क्या मिलेगा? डुअलिटी मिलेगी, कभी सुख माया कभी दुख। हाँ बोलो। बल्कि हाँ नहीं भैया, बोलो। हम माया सोचते माया।
हाँ, माया मिलेगी तो माया में क्या, डुअलिटी मिलेगी ना, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, दिन भी आएगा तो रात भी आएगी, अच्छा भी होगा तो बुरा भी होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो स्वास्थ्य बीमार भी होगे, डुअलिटी आएगी। लेकिन जब आप इस मन को यानी चित्त को सत्य यानी आत्मा अविनाशी के साथ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आनंद। स्पष्ट हो रही है बात। मन को सत्य के साथ जुड़ना है तो सत्य चित्त यानी जुड़ गया मन, और फिर क्या उत्पन्न होगा, आनंद। तो आज के बाद आप क्या करोगे, संसार से धीरे धीरे ध्यान को समेटोगे और आत्मा में लगाओगे। किसको समेटोगे, मन को। ये मन सिमट जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा, तब हनुमत तत्व जागृत हो जाएगा। ये हनुमान किसके पास क्या करते हैं, राम राम, आत्मा में लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे फिर कहते हैं कि आनंद वह विवेक आनंद है, विवेकानंद जिसका नाम पड़ गया, चैतन्य आनंद है, ब्रह्मानंद है, योग ज्ञान काल ज्ञान, यह त्रिकाल ज्ञान हृदय आकाश में है। आपको फिर तीनों कालों का ज्ञान भी हो जाएगा। मालूम है क्या, त्रिकालदर्शी हो जाओगे आप। त्रिकालदर्शी का मतलब समझते हो, जब भीतर के परमात्मा से जुड़ जाओगे ना, तो आप सबका भूत भविष्य वर्तमान तैरेगा आपकी आंखों के सामने। ये सिद्धि हो जाएगी। लेकिन इससे भी बचना, अटक जाओगे, क्योंकि आप फिर लोगों को बताने लगोगे, धीरे धीरे शक्ति फिर क्षीण हो जाएगी, फिर कुछ सिद्ध नहीं होगा। जैसा कहते ना, जा आशीर्वाद है, ऐसी सिद्धि हो सकती है धीरे धीरे, लेकिन लुटाना मत। हो जाए, इंट्यूशंस जागेंगे पहले तो इंट्यूशंस जागने से फिर प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, फिर आप अपनी शक्तियां खोना शुरू कर दोगे। शांत रहना। और क्योंकि ये सिद्धियां भी जो है ना माया स्वरूप है, करते चलो बस जो आ रहा है। जैसे कबीर साहब की तरह सावधान रहना कि प्रकट हो गई सिद्धियां, क्या हुक्म है मेरे आका, कुछ नहीं चाहिए, बोल देना साफ। स्वतः परमात्मा आपको देता रहेगा। ये सिद्धि रिद्धि क्या देंगी आपको, ठीक है ना। तो सच्चित आनंद उत्पन्न होगा, कब होगा, जब चित्त को सत्य के साथ जोड़ोगे तो आनंद की उपलब्धि होगी, और आप सच्चित आनंदी हो। फिर आगे कहते हैं स्पष्टीकरण में, ओमकार जगत में श्रेष्ठ है, ओमकार सृष्टि का मूल रहस्य है, ओमकार सूर्य के उद्गम जैसा है, जैसा सूर्य नहीं है ना। ओमकार जगत का साक्षी है, ओमकार वह सर्वोत्तम शक्ति है जो संपूर्ण निवृत्ति की कक्षा पर मिलता है। ओमकार कोई भी चीज का कर्ता नहीं है, कोई भी चीज का कर्ता नहीं, कर्ता पुरुष होते हुए भी उसमें वो भान नहीं है, उसमें वो अहंकार भाव नहीं है। वो कर्ता पूर्वक होते हुए भी अकर्ता है। हम कहते हैं कि वो करता है, लेकिन वो स्वयं नहीं कहता कि मैं करता हूं। जब आपके भीतर अपने आप को ये लग जाएगी मैं करता नहीं हूं, तो आत्मा से कनेक्ट हो गया आप। और अगर आपको मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने ये किया, तो कर्ता भाव है, मन की स्थिति में आप। मन माया से जुड़ा हुआ है, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। हाँ जी, ओके। फिर कहते हैं कि ओंकार कोई चीज का कर्ता नहीं है, वह कारक भी नहीं है। ओंकार अग्नि स्वरूप सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर वो अग्नि जला देने वाली नहीं है। अग्नि स्वरूप ओंकार भयावह है। देखो यहाँ आगे आ भी गया जो मैं कहना चाह रहा था, अग्नि स्वरूप ओंकार भयावह है। इस जगत में ओंकार के अग्नि स्वरूप से ज्यादा भयानक स्वरूप कोई नहीं है। अग्नि अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ है। हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि के रूप में है, जिसको वैश्वानर कहते हैं, और बाहर भी है, ठीक है ना, जिससे हम खाना पकाते हैं। अग्नि अंदरूनी और बाहर दोनों, और है पृथ्वी दोनों के बीच में है। पृथ्वी दोनों के बीच में है, यानी बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश है। अब जैसे भीतर प्रकाश है तो पृथ्वी कहाँ है, ये शरीर पृथ्वी तत्व ही है, और बाहर भी परमात्मा है, वो दिखता नहीं है। भीतर जाना होगा उसको देखने के लिए, क्योंकि बाहर आपको जो भगवान का प्रकाश है उसमें दिखता क्या है, प्रकाश में दिखता क्या है, जो जड़ है, जो पदार्थ है। चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा भगवान नहीं है। हालांकि हम चंद्रमा देवता सूर्य देवता सबको ऐसा बना देते हैं, पर वो भगवान नहीं है। उसमें से भगवान का तेज निकल रहा है, वो प्रकाश भगवान का सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए सुबह सूर्य भी दिखता है। इसलिए, और सूर्य का अपना तेज प्रकाश है, इसलिए जब सूर्य का प्रकाश दिखता है तब और कोई प्रकाश नहीं दिखता। लेकिन रात होते ही वो जो प्रकाश है वो उससे चंद्रमा भी दिखता है। जो दिखता है वो विनाशशील है, नाशवान है। ये बात समझ में आ रही है ना, जो दिखता है वो नाशवान है, और जो नहीं दिखता वो अविनाशी है। उस अविनाशी को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए।
ये बात समझ में आ रही है कि दिव्य नेत्र चाहिए? वो इन चमड़े के नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इन चमड़े के नेत्रों से चमड़े देखा जा सकता है, ये मोबाइल चार्जर, ये मेरे हाथ, उंगली, पैर, लैपटॉप जिसको मैं छू सकता हूं, वो चमड़े के नेत्रों से देखा जा सकता है, जिसको पदार्थ भी कहते हैं, मेटेरियल भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं। लेकिन वो मैटर जिससे दिख रहा है वो प्रकाश, वो है। जैसे समझाया था ना कि जैसे दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ो, नहीं पकड़ा जा रहा, तो वो दायां हाथ स्वयं है। उसी प्रकार से जिसके प्रकाश से सब कुछ दिख रहा है वो प्रकाश स्वयं है। ठीक है ना? थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वास्तव में बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जब भीतर से जुड़ जाओगे बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। उसको बोल करके बताया नहीं जा सकता, प्रॉब्लम ये भी है एक। ठीक है ना? फिर भी समझ में आ रहा है? अच्छा, पूरी तरह से किसको समझ में आ रहा है, ऐसे करो, पूरी तरह से। ओके, गुड, खुशी है मुझे। पूरी तरह से दो ही जनों का है, अनिला जी और कोई है? कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, आप सबको समझ में आएगा पूरी तरह से। जुड़े रहना आखिरी सांस तक। मैं वादा करता हूं, अगर आखिरी सांस तक आप लगातार अपने में स्थित होगे ना, तो इसी जीवन में आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं एक वचन चाहूंगा। वो वचन क्या है? ज्ञान मन को ज्ञान के साथ जोड़ना, जिसको सत्य ज्ञान यानी सच को सच के साथ, सच्चे ज्ञान, सत्य यानी आत्मा, सत्य यानी राम, सत्य यानी शिव। वो एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। नाम में अलग अलग बोल रहा हूं, वो एक अलग बात है। इस मन को इसके साथ जोड़ देना, फिर आनंद की उपलब्धि जाएगी। आपको जीवन में कोई दुखी कर नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि आप खुद ही सच्चिदानंद हो। आगे चलते हैं। इस जगत में ओमकार के अग्नि स्वरूप से ज्यादा भयानक स्वरूप कोई नहीं है। अग्नि अंदरूनी और बाहरी दोनों ओर है। पृथ्वी दोनों के बीच में है, और पृथ्वी नीचे है और वायु ऊपर है। वायु ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रथम वायु, बाद में अग्नि। बिना वायु हम दुनिया में एक पल भी नहीं जी सकते। अग्नि वायु के बाद महत्व रखता है। अग्नि जो है वायु के बाद महत्व रखता है। अगर वायु ना हो तो अग्नि का अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जो परम प्रकाश वाला है, जो तेज है, वो इनसे परे है। अग्नि वायु के बाद महत्व रखता है। उसी तरह विवेक, वह हमारे लिए प्रारंभिक रूप से महत्वपूर्ण है। विवेक के बाद नाद आता है। विवेक के बाद आता है। इस विवेक से ही हम सूक्ष्म का अनुभव करते हैं। नाद रहित दशा ही वायु का स्वरूप है, और नाद रहित दशा का नाद रहित दशा वह शाश्वत सुख है। नाद से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन से एनर्जी उत्पन्न होती है, और एनर्जी से मटेरियल बनता है। इसको कहते हैं सृष्टि चक्र। इसको रिवर्स कर दिया जाए तो फिर संहार चक्र। फिर कहते हैं ये ज्ञान अस्तित्व सुख है। आध्यात्म के उच्चतम स्तर पर परम सत्य की अनुभूति हो, तब इन तीनों चीजों का अनुभव होता है। किसका? सच्चिदानंद का। आत्मा को नाद रहित इस दशा में लीन कर दो। ये जो भीतर से नाद सुनाई देता है ना, धीरे धीरे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, जो चल रहा है ध्यान, इसको कहते हैं सुरत। आपका ध्यान अभी संसार में है। मकान, पैसा, अरे उस जमीन का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, वो जब तक ये स्थिति है तब तक कोई बात नहीं। लेकिन भीतर से आपको जुड़ना है उस आत्मा से। संसार की जो प्रक्रिया है वो व्यवहार जगत है। वो व्यवहार जगत व्यवहार में होता रहे। क्या समझा? गुण ही गुणों में बरतने, ये गीता में कहा है। जो बाहर हो रहा है उससे कदापि प्रभावित नहीं होना, भीतर से। बाहर की क्रियाएं हो रही हैं, होने दो। सांस आ रही है, आने दो। जा रही है, जाने दो। साक्षी भाव से बस उसको भीतर से देखते रहना, बस। आ रही है समझ में बात? आ रही है समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे आएगी। बार बार करूंगा ना मैं रिपीट, आज नहीं, फिर दोबारा दूसरे ग्रंथ को पढ़ेंगे, फिर तीसरे ग्रंथ को, फिर चौथे ग्रंथ को। आपको इतना विद्वान बना दूंगा कि बड़े से बड़े है ना, जो सांसारिक गुरु है ना, टिक नहीं पाएंगे आप लोगों के सामने। भले वो मुड़ 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 करके श्लोक कुछ भी बोल रहे, लेकिन जो आपका ज्ञान होगा उनके आगे वो टिक नहीं सकेंगे। ये मैं वादा करता हूं। शर्त एक ही है कि अपने सत्य से जुड़े रहना, सच से, सतनाम से। ठीक है ना? सत्य नाम क्या है? सत्य यानी आत्मा, और आत्मा का जो नाम है वही है राम। आत्मा का जो नाम है वही है कृष्ण। आत्मा का जो नाम है वही है शिव। और जो बाहर लोग
राम कृष्ण शिव आदि पूज रहे हैं, वो आत्मा नहीं, वो शरीरों को पूज रहे हैं, वो आकारों को पूज रहे हैं, वो मूर्तियों को पूज रहे हैं। शुरू में हम पूज लेते हैं, समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे को सिखाओ ना घर में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना थोड़ी ना करता हूँ कि मूर्ति में भगवान को नहीं देखना है, देख लो। लेकिन धीरे धीरे आगे की क्लासेस में चलो, बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी, धीरे धीरे फिर आध्यात्म की उस ऊंचाई को प्राप्त कर लो जिसको कहते हैं दर्शन शास्त्र, और दर्शन में भी सर्वोत्त अद्वैत दर्शन, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। सारे सारे दर्शन जहां जाकर के मिल जाए, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जहां सब जाकर के मिल जाए, वो अद्वैत को समझ लेना। अद्वैत दर्शन बहुत कठिन भी है और आसान, जब समझ जाओगे तो बहुत आसान है। जिसको गणित आ गई उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको नहीं आई उसके लिए बहुत कठिन है। आ जाएगी, चिंता नहीं करो। एक ही चीज मांगता हूं, जुड़े रहो, मैं समझा दूंगा एक दिन। और मैं कहने के लिए मैं कह रहा हूं, जो आपके भीतर बैठा मैं हूं ना, मैं उसके लिए कह रहा हूं। ये शरीर वाले मैं के लिए नहीं कह रहा हूं, ये नहीं समझा सकेगा। लेकिन जो मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं उस मैं की कह रहा हूं, वो समझा देगा। आप जुड़े रहना, अपने मन को उस मैं में, उस आत्मा में, उस राम में लगा देना, उस अविनाशी में लगा देना जो आपके भीतर भी है। तो कहते हैं कि इसलिए द्रव्य विश्व आत्मा में है, ये जो द्रव्य है ना, जो दिखता है, और वही आत्मा है, इसलिए द्रव्य विश्व आत्मा में है। सतचित के साथ मिलता है तब आनंद की अनुभूति होती है, जब सतचित के साथ मिलता है तब आत्मा की अनुभूति होती है। और इस आनंद को ही विवेकानंद, चैतन्यानंद, श्री ब्रह्मानंद, परमानंद, श्री नित्यानंद और सच्चितानंद कहते हैं। आनंद की अनुभूति ही मानव तत्व है, मानव जीवन का लक्ष्य और अंत वही परम सुख की अनुभूति है। यह ब्रह्म ज्ञान है, ये योग ज्ञान है, जिसे काल ज्ञान कहते हैं। काल ज्ञान यानी तीनों काल आपको दिखाई देंगे, किसी के भी, खुद के भी। अब भविष्य में क्या घटेगा, लेकिन आप तब मौन हो जाओगे। फिर कहते हैं कि यह त्रिकाल ज्ञान हृदय आकाश में है। हृदय जो है ना, परमात्मा का स्थान है। हृदय आकाश में, यहां से भीतर जाओगे सब दिखेगा। नित्यानंद बाबा कैसे भगवान हो गए, वो सब जानते थे भगवान हो गए, वो सब प्रक्रियाएं पूर्ण की उन्होंने। फिर कहते हैं आनंद की अनुभूति मानव तत्व है, और जिसे काल ज्ञान कहते हैं। यह योग ज्ञान है, जिसे काल ज्ञान कहते हैं। काल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। यह त्रिकाल ज्ञान हृदय आकाश में है। त्रिकाल ज्ञान की बैठक हृदय आकाश में है। वह हृदय आकाश जो कि शरीर में नहीं लेकिन चित्त में है। मन के भी, मन का भेदन करते हुए भीतर जाएंगे तो आगे की अवस्थाओं में मिलेगा। कहा है ना गीता में, भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है, शरीर से परे इंद्रियां, पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा। जब बुद्धि से पर जाओगे तो वो परमात्मा मिल जाएगा। फिर कहते हैं यही हृदय में मुक्ति है। नित्यानंद मुक्ति हृदयाकाश में है। बाबा ने अपना नाम नित्यानंद बोला तो मुक्तानंद जी उनके शिष्य हो गए। समझो गहराई इस बात। फिर कहते हैं कि मुक्ति, जानते हो ना मुक्ति, मुक्तानंद जी नाम सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना? मुक्तानंद जी नित्यानंद बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने भी वहां आश्रम बना रखा है गणेशपुरी में। अब की बार जाएंगे तो एक दो दिन वहां रहेंगे, वहीं वहीं घूमेंगे, मुक्तानंद जी के भी चलेंगे। हम 2 3 4 बार गए लेकिन मुक्तानंद जी के नहीं गए, तो इस बार दर्शन करने, भाई देखने अंदर भीतर चलेंगे। फिर कहते हैं नित्यानंद मुक्ति हृदय आकाश में है। हम मुक्ति तभी सिद्ध कर सकते हैं जब मन में बसे चिदाकाश के साथ एक होने से मुक्ति मिल सकेगी। ठीक है, मैं एक और लूं या, हालांकि 2 लेने चाहिए लेकिन बड़े बड़े आ रहे हैं अब श्लोक। नहीं भैया, सत्संग करवा आप। साधना कर लें, साधना कर लें ना। हाँ साधना चलिए, साधना क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे सारा कंप्लीट, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज के ज्ञान में इतना ही। अब हम साधना करेंगे, तो साधना करने के लिए अब हम बैठेंगे ध्यान में। तो रिकॉर्डिंग में यही स्टॉप करता हूँ। जो रिकॉर्डिंग का ज्ञान है वो लोगों तक फैले, पहुंचे, उसके लिए आप ये शेयर करना, खुद भी देखना, लोगों को भी पहुंचाना। और जो यहाँ बाबा के भक्त हैं
उनके लिए मैंने बोल दिया है, वो चाहें, जो चाहेंगे उनको मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, वो अपने यूट्यूब पे डालेंगे, अपना खुद का चैनल बनाएंगे, आगे जाकर के उनका भी चले और उनका भी जीवन अच्छा हो। कौन सा जीवन? सांसारिक भी एज वेल एज आध्यात्म भी। तो जो चाहेंगे मैं उनको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग जो यहाँ होती है वो अपने उस पर भी डालें, शेयर करें, ये वाला भी शेयर करें और अपना भी शेयर करें। ठीक है, चलिए, जय नित्यानंद, नमः शिवाय। तो अब हम साधना में बैठते हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप कर रहा हूँ।